नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीकेंड में एक शक्तिशाली इन डेप्थ बिजनेस लीडर की केस स्टडी के साथ। साथियों सोच के देखिए, यदि इंडिया में हम्बल, रोल मॉडल, हाई इंटेग्रिटी वाले टॉप लीडर्स का ट्रायंगल बनाया जाए तो कौन होंगे? उसमें पक्का रतन टाटा होंगे, उसमें पक्का नारायण मूर्ति होंगे, लेकिन उसमें तीसरा नाम कौन होगा? तीसरा नाम वो जिसने तहलका मचा दिया इस साल, हर दिन 20 करोड़ से ज्यादा दान करके, जिन्होंने तहलका मचा दिया है अपनी 80% से ज्यादा संपत्ति दान करके, जिनको बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, जिनको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिल चुके हैं, जिनको लोग एक बेहद शालीन, सौम्य लेकिन फर्म विजनरी बिजनेस लीडर के रूप में जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं अजीम प्रेमजी की, जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं हुई है। इस केस स्टडी को आज ध्यान से देखना, क्योंकि बिजनेस लीडर्स के बारे में जितना सीखेंगे उतना आपके भीतर परिवर्तन आएगा। मैं हमेशा से ये मानता हूं कि चेंजेस टॉप डाउन होते हैं। नीचे का पियोन या नीचे का क्लर्क बॉस को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन टॉप मैनेजमेंट या बॉस यदि चाहे तो पूरे सिस्टम को चेंज कर सकता है। पिछले 10 सालों से अपने लोकप्रिय प्रोग्राम बिजनेस गुरुकुल में मैं यही पढ़ा रहा हूं कि लीडर में विजुअलाइजेशन होना चाहिए, लीडर में अफर्मेशन होना चाहिए, लीडर में डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, लीडर में ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, लीडर में कौन सी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कौन सी वीकनेस होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, यदि लीडर टाइट है तो बिजनेस राइट है, यदि लीडर टाइट है तो बिजनेस राइट है। इस केस स्टडी के बाद आपको समझ आएगा, एज अ बिजनेस लीडर, एज अ प्रोफेशनल, एज अ सीनियर मैनेजमेंट, आपके नीचे भले थोड़े से लोग हैं, एज ए एमएलएम लीडर, आप किसी भी किस्म की लीडरशिप क्यों ना कर रहे हो, आपके अंदर क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए। दोस्तों बचपन से अजीम प्रेमजी की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? कोई भी चैलेंज आए उनके चेहरे पर शिकन नहीं आती थी। वो हर चैलेंज को यस बोल के उसका स्वागत करते थे, भले ही कितना बड़ा क्यों ना हो। उनके पिता मोहम्मद प्रेम जी महाराष्ट्र में वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट नाम की कंपनी चलाते थे, जो सनफ्लावर ऑयल बनाती थी, वॉशिंग सोप बनाती थी। अचानक एक दिन उनका देहांत हो गया और अचानक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे अजीम प्रेम जी को वापस लौट कर आना पड़ा, सब कुछ छोड़ के आना पड़ा, बिना किसी एक्सपीरियंस के अपने पिता का व्यापार संभालना पड़ा। लेकिन उनके चेहरे पर शिकन नहीं आई, उन्होंने कहा यस। दोस्तों सबसे बड़ा अपमान या सबसे मुश्किल घड़ी कौन सी थी जहां पर अजीम प्रेम जी ने कुछ कर दिखाने का निर्णय लिया? 1966। अजीम प्रेम जी की उम्र महज 21 साल। शेयर होल्डर्स की मीटिंग चल रही थी और अजीम प्रेम जी $2 मिलियन की कंपनी संभाल रहे थे। अचानक एक शेयर होल्डर खड़ा हुआ और उसने कहा कि अजीम प्रेम जी बहुत युवा हैं, छोटे बच्चे हैं और उनको ये जिम्मेदारी किसी और को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि वो अभी इंडस्ट्री रन नहीं कर पाएंगे। अजीम प्रेम जी ने कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने उस क्षण को अपना ट्रांसफॉर्मेशनल पॉइंट माना और उन्होंने अपने आप को चैलेंज किया कि मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि एक दिन लोगों को लगेगा कि उम्र महज एक नंबर होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने उस अपमान को, उस इंसल्ट को, उस चैलेंज को डिप्रेशन का रास्ता बनाने की जगह ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बना लिया। आपसे सवाल है, हो सकता है कई बार आपका अपमान हुआ हो सकता है कई बार आपको नीचा दिखाया गया हो, आपकी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया हो। आप उस अपमान को याद करके बैठ जाएंगे, आप उसको अपना बहाना बना लेंगे, या उससे आप और निखर के और उभर के और शक्तिशाली बन के सामने आएंगे। चुनाव आपका है। दोस्तों सबके मन में सवाल उठता है कि तेल और साबुन बनाने वाली कंपनी आईटी में कैसे आई? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। दोस्तों 1970 में इंडियन गवर्नमेंट कंप्यूटर की सबसे बड़ी परचेजर थी, सबसे बड़ी। और उस समय मार्केट का फायदा उठाने के लिए इंडिया में IBM आया, मोटोरोला आया, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स आए और ये सब जम के कारोबार कर रहे थे। अचानक इंडियन गवर्नमेंट का IBM से कोई डिस्प्यूट हो गया और डिस्प्यूट होने के बाद सरकार ने IBM का बोरिया बिस्तर बांध दिया और उनको वापस जाने को कह दिया। और अपॉर्चुनिटी को सूंघने वाले अजीम प्रेम जी ने तुरंत इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को पकड़ा और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दी। अब उस समय स्टाफ नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, ट्रक इंडस्ट्री से, रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री से, जहां से जो लोग मिले उठाए, असेंबल किए और अपने विजन के भरोसे, कन्विक्शन के भरोसे इंडस्ट्री लगा दी। और अगला बड़ा लीप लेते हुए
अपॉर्चुनिटी को सूंघने वाले अजीम प्रेम जी ने 1980 में आईटी सर्विसेज की शुरुआत की। बेंगलोर में एक आईटी सेंटर लगाया और ऐसा चला कि वो हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमियों में से एक बने और विप्रो को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला। सोचिए, एक साबुन और तेल बनाने वाली कंपनी, इसका मतलब आप भी कहीं तक भी सोच सकते हैं। तरक्की उतनी हो सकती है जितना बड़ा आपका विजन हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम का, बिजनेस का आपको अनुभव है या नहीं। लोग जमा किए जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी खरीदी जा सकती है, नॉलेज प्रोक्योर किया जा सकता है। प्रश्न सिर्फ इतना है, आप में बड़ा सपना देखने की हिम्मत है या नहीं, आप में निर्णय लेने की हिम्मत है या नहीं। क्योंकि जब आप इन बड़े बड़े लीडर्स को देखेंगे ना, ये जहां अपॉर्चुनिटी होती है वहां हाथ डाल देते हैं बिना ये सोचे कि हमारे पास उसका पास्ट एक्सपीरियंस है या नहीं है। क्योंकि इनको पता है यदि अपॉर्चुनिटी है तो इकोसिस्टम क्रिएट किया जा सकता है। अर्थात लीड बाय एग्जांपल। ये शानदार घटना आपको सुनाऊं उसके पहले मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं, वीडियो देखने से कुछ नहीं बदलेगा। उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल पर 300 से ज्यादा वीडियो हैं जो एक जन्म के लिए पर्याप्त हैं। प्रश्न ये है, सिर्फ आप मजा लेने के लिए देखते हैं या सीखने के लिए देखते हैं? सिर्फ आप सीखने के लिए देखते हैं या इंप्लीमेंट करने के लिए देखते हैं? क्योंकि जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे ना, ये नॉलेज किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। दोस्तों, अजीम प्रेम जी की कंपनी अमलनेर में थी और उस फैक्ट्री में खूब गर्मी होती थी। चारों तरफ स्टाफ की कंप्लेन आ रही थी, गर्मी है, गर्मी, हम काम नहीं करेंगे। अजीम प्रेम जी ने क्या किया, वो अपनी फैक्ट्री चले गए और लगभग 6 महीने तक उन्होंने अपना अधिकतम वक्त उस फैक्ट्री में गुजारा और उन्हीं हालातों में गुजारा जहां पर वो एम्प्लॉइज रहते थे। जिस तरीके से वो मेहनत करते थे, इन्होंने भी साथ में भिड़ के मेहनत की। और 6 महीने बाद क्या हुआ, अपने लीडर को ऐसा करते देख 100% एम्प्लॉइज की कंप्लेंट खत्म हो गई और अजीम प्रेम जी विख्यात हो गए लीड बाय एग्जांपल के लिए। ये अजीब सा शब्द यूज कर रहा हूं मैं। आप कहेंगे पेरेंटिंग लीडरशिप क्या होती है? एक पिता के रूप में भी उन्होंने अपनी लीडरशिप दिखाई। उनकी पर्सनैलिटी की छाप उनके लालन पालन में थी। अक्सर आप देखेंगे जितने बड़े लोग होते हैं उनकी संतानों को इतनी ज्यादा लग्जरीज मिलती है कि वो कभी जमीनी हकीकत को समझ ही नहीं पाते। अजीम प्रेम जी इस बात को जानते थे और ये बात हर पिता को समझनी होगी, हर माँ को समझनी होगी। अजीम प्रेम जी ने अपने बेटे ऋषद प्रेम जी को सीधे मैनेजमेंट में नहीं लिया, सीधा टॉप की कुर्सी पे नहीं बिठाया। उनको सबसे नीचे से मैनेजर के रूप में स्टार्ट कराया, हर डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस लेने को कहा। जब एक लंबा वक्त उन्होंने नीचे अलग अलग लेवल पर स्टाफ की तरह बिता दिया, यहां तक कि उनका पूरा प्रॉपर लंबा इंटरव्यू करके उनकी नियुक्ति दी गई। तो ऐसी स्थिति में जब ऋषद प्रेम जी टॉप पर पहुंचे तो वो जमीनी हकीकतों से वाकिफ थे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि एक पेरेंट के रूप में आप अपने बच्चे की जिंदगी आसान कर रहे हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं। यदि आप उनके हल्के से इशारे पर उनको सब चीजें खरीद कर दे रहे हैं तो आप उनको कमजोर कर रहे हैं। उनको तपाइए, उनको थकाइए, उनको दौड़ाइए और उनको चीजें पाने के लिए मेहनत करना सिखाइए ताकि उनको उस रिवार्ड का मोल समझ में आ सके। ये अजीम प्रेम जी की अद्भुत पेरेंटिंग लीडरशिप ने दुनिया में बहुत से लोगों को इंस्पायर किया अपने बच्चों के साथ सख्त होने को और सही होने को। तो विप्रो को सब लोग आईटी कंपनी समझते हैं, लेकिन सच्चाई है विप्रो इज एवरीवेयर। हर दूसरी इंडस्ट्री में, हर दूसरे बिजनेस सेक्टर में विप्रो का दखल मिलेगा। स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको बताता हूं विप्रो क्या क्या करता है। दोस्तों, एथनिक टॉयलेटरीज, हेयर केयर सोप, बेबी टॉयलेटरीज, ऑफिस सॉल्यूशन, परफ्यूम, मेडिकल सिस्टम, इमेजिंग प्रोडक्ट, हाइड्रोलिक सिलेंडर, संतूर साबुन से लेकर ग्लूकोविटा तक, यार्डली लंदन से लेकर विप्रो लाइटिंग तक, विप्रो सब कुछ बेचता है। तो दोस्तों, ये यहां दिखाता है एक लीडर का विजन कि लीडर एक्सपैंड करने में विश्वास रखता है, लीडर ग्रो करने में विश्वास रखता है और इसके लिए जाने कितने डिसीजन लेने पड़े होंगे, लेकिन ये लीडर डिसीजन लेने में विश्वास रखता है। कंसेंसस का मतलब क्या होता है? सबकी सहमति। हम्बल का मतलब क्या होता है? विनम्रता। दोस्तों, सुंदर पिचाई और अजीम प्रेम जी में क्या सेम है? सुंदर पिचाई की केस स्टडी आपने नहीं देखी हो तो जरूर देखिएगा। उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल पर लोग उसको खूब लाइक कर रहे हैं और उसमें से खूब लेसन्स ले रहे हैं। सुंदर पिचाई भी हम्बल
और सुंदर पिचाई भी कंसेंसस में यकीन करते हैं। नेल्सन मंडेला की लीडरशिप और अजीम प्रेमजी की लीडरशिप में क्या खास बात है? नेल्सन मंडेला कहते थे, यदि 5 बातों में तुम्हारा और मेरा विरोध है और सिर्फ एक बात में तुम्हारी और मेरी सहमति है, तो भी हम एक साथ चल सकते हैं, क्योंकि मैं विरोध को इग्नोर करूंगा और सहमति के साथ चलूंगा। ठीक यही चीज अजीम प्रेमजी फॉलो करते हैं। इसीलिए अजीम प्रेमजी का कहीं कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता। आप कभी किसी विवाद में उनका नाम नहीं देखेंगे। वो कहते हैं, वी मस्ट फाइंड कॉमन ग्राउंड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स। वो कहते हैं, सच्चाई ये है कि दुनिया में हर जगह डिफरेंस रहेंगे, और यदि आप बिना डिफरेंस वाला व्यक्ति ढूंढोगे तो वो कोई काम का नहीं होगा, वो फोटोकॉपी होगा आपकी। उल्टा आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जिनके सोचने का तरीका आपसे अलग हो और आप उस बीच सहमति निकाल के ग्रो करें। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट लेने की क्या जरूरत है? क्या हम लोगों को मिला के चल सकते हैं? वो एक मूवी में डायलॉग है जो हमने मूवी वाली केस स्टडी में रिलीज किया था, जब दोस्त बना के काम हो सकता है तो दुश्मन क्यों बनाना। साथियों, आधुनिक युग का ये बहुत बड़ा लेसन है, दोस्त बना के काम कीजिए। दोस्तों, क्यों कहते हैं आखिर अजीम प्रेमजी को भारत का वॉरेन बफेट या बिल गेट्स? आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। ये शांत शालीन व्यक्ति पर्दे के पीछे से क्या क्या करता है। 1 अप्रैल को इन्होंने कोविड रिलीफ फंड में 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा दान दिए और कोई हो हल्ला नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। लगभग 8000 करोड़ इन्होंने 2020 में दान दिए हैं। 20 करोड़ पर डे से ज्यादा, कोई हल्ला नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। इन्होंने अपना सारा जीवन दुनिया के लिए समर्पित कर दिया और 80% से ज्यादा संपत्ति गिविंग प्लेज कैंपेन में हिस्सा लेकर दान कर दी। दोस्तों, ऐसे लीडर यदि हिंदुस्तान में हो जाए तो इस देश की सफलता को कोई नहीं रोक सकता। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप महीने का 10,000 कमाते हो, 1 लाख कमाते हो, 10 लाख कमाते हो, 10 करोड़ कमाते हो, 100 करोड़, 1000 करोड़, कुछ भी कमाते हो, आप दान करते हैं कि नहीं? क्योंकि आप रजिस्ट्री के अपने पेपर की वजह से, लॉकर में रखे हुए डायमंड्स की वजह से, आप अपनी नकदी की वजह से याद नहीं रखे जाएंगे। आपको दुनिया तभी याद करेगी जब आपकी समृद्धि से लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन आएगा। ये वर्ड मैंने पहली बार रेफर किया है क्योंकि अक्सर बिजनेस लीडर्स पैसे पे ध्यान देते हैं, वो रिफॉर्म करने पे, देश को बदलने पे ध्यान नहीं देते। ऐसे बहुत गिनती के लीडर हैं इंडिया में जो ऐसा सोचते हैं। अजीम प्रेमजी एक समाज सुधारक है। उनका यह गहराई से मानना है कि यदि एलिमेंट्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, इनमें पढ़ाने का तरीका, इनकी सुविधाएं चेंज नहीं की गई तो हिंदुस्तान पीछे छूट जाएगा। और ये मानते हैं कि इस मिट्टी ने मुझे इतना दिया है कि इस मिट्टी को ट्रांसफॉर्म करने में मेरा भी रोल होना चाहिए। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन आज हिंदुस्तान में नॉट फॉर प्रॉफिट सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है जो प्राइमरी और एलिमेंटल एजुकेशन में काम कर रहा है। और इसका विस्तार सोचिए, 1000 एम्प्लॉय, 40 शहर, 6 राज्य, 1 यूनियन टेरिटरी, यहां तक अजीम प्रेमजी का फाउंडेशन फैला हुआ है। तो कल हम इनको कैसे याद रखेंगे? एक अद्भुत असाधारण पेरेंट के रूप में, एक रिफॉर्मर के रूप में, एक शानदार क्रांतिकारी लीडर के रूप में, एक चैलेंजेस लेने वाले यूथ विजनरी के रूप में, हम जिस भी रूप में याद करें, बड़ा प्रश्न है आपके सामने, आप कैसा लीडर बनना चाहते हैं? और यदि आप अपने आप को एक तगड़े लीडर के रूप में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक कीजिए और बिजनेस गुरुकुल स्टार्ट कीजिए। याद रखिए, यदि लीडर टाइट है तो बिजनेस भी राइट है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार